जय सिया राम। सादर प्रणाम। बंदौ तुलसी के चरण जिन किन्हो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त रख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। आइएगा, आज की चर्चा का विषय है ब्रह्म का स्वरूप। पूज्यपाद श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ये ब्रह्म का स्वरूप श्री रामचरितमानस में कैसे निरूपित किया और निर्गुण और सगुण भक्ति धारा के बीच समन्वय की स्थापना जो श्री रामचरितमानस में है, इसका दर्शन मंथन और श्रवण करने का प्रयास करते हैं। निराकार से साकार की एक दार्शनिक यात्रा का प्रयास है। आप सभी परिचित हैं कि भारतीय दर्शन में ईश्वर को लेकर के सदैव दो मत रहे। एक ब्रह्म जो है, ब्रह्म का स्वरूप जो है, एक और निर्गुण निराकार कहा जाता है, अर्थात जो गुण रहित है। जय गुण रहित सगुण हुई कैसे, आकारहीन है। और दूसरी ओर वैष्णव परंपरा के अनुसार ईश्वर का स्वरूप क्या है, सगुण साकार है, जो भक्तों के लिए अवतार लेते हैं। मैं आप सभी के समक्ष निवेदन करने का प्रयास करूं, श्री रामचरितमानस में भी पूज्यपाद गोस्वामी बाबा जी ने निर्गुण और सगुण ब्रह्म की चर्चा विविध विविध कांड में की है, प्रसंगों में की है, सोपानों में की है। जैसे प्रश्न पूछा गया मां भवानी के द्वारा कि निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी, इसी रामचरितमानस में चर्चा आती है कि व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद। लेकिन आगे ये भी लिखते हैं कि सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। ब्रह्म का स्वरूप बताते बताते सती प्रसंग में आप सभी परिचित हैं। व्यापक ब्रह्म जो व्यापक, विरज, अकल, अनी, अभेद, ऐसा कुछ है। और सो की देह धरी हो ही नर जा ही न जानत वेद। या आप वो प्रसंग जरा सोचिए जहां ब्रह्म की चर्चा, निर्गुण ब्रह्म की चर्चा, पुराइन सघन और जलवेगी न पावे मन, माया छन्न न देखिए, जैसे निर्गुण ब्रह्म। तो अनेक अनेक रूपों में निर्गुण शब्द की चर्चा, निर्गुण ब्रह्म की चर्चा श्री रामचरितमानस में है। यहां तक इसी निर्गुण और सगुण के बीच कुछ मतभेद कहें या तर्क वितर्क कहें, इसकी भी चर्चा इस मानस में देखने सुनने को मिलती है। विविध भांति मोहिमुनि समझावा, निर्गुण मत मम हृदय न आवा, उत्तरकांड। तो निर्गुण ब्रह्म जो है और सगुण ब्रह्म जो है, इसका समन्वय जो है श्री रामचरितमानस में पूज्यपाद बाबा जी ने क्या रखा, ये हम सबके बीच एक चर्चा का विषय है। देखिएगा, ये भक्ति काल जो है, इसमें विचारधाराओं के बीच एक द्वंद्व माना जा सकता है। ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति धारा के पक्षधर माने जाते हैं और भक्ति मार्ग के आश्रयी सगुण भक्ति धारा के उपासक के रूप में जाने जाते हैं। निर्गुण भक्ति धारा की परंपरा के अनुसार आप सभी परिचित हैं। ये सिद्धांत क्या है कि निर्गुण निराकार जो है वो सर्वव्यापक है, वो मूर्तियों में नहीं हो सकते, या कह सकते ईश्वर जो है वो ज्ञान गम्य है। इनके प्रमुख संत भक्ति काल में कौन कौन रहे? कबीर जी महाराज, नानक जी, दादू दयाल जी, रैदास जी। और सगुण भक्ति धारा का सिद्धांत ये कहता है कि ईश्वर जो है वो प्रेम गम्य है, यह लोक विशेष में निवास करते हैं। प्रमुख भक्त कौन कौन है? सूरदास जी, तुलसीदास जी, मीराबाई जी और रसखान जी। तो भक्ति काल ये विचारधाराओं के ये द्वंद्व कहें या कहें निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा,
ये दोनों के बीच, दोनों परंपराओं के उपासक रहे। और पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा ने बहुत ही बढ़िया समन्वय और सूत्र श्री रामचरितमानस में दिया है। आइए इसकी चर्चा करें। और पहले हम समझते हैं कि निर्गुण भक्ति धारा के संत रहे और उनके कुछ विचार देख लेते हैं, फिर सगुण भक्ति धारा की चर्चा कर लेंगे। यदि इस प्रस्तुति में बात पूरी नहीं हो गई तो आगामी क्रम में और इसकी विस्तृत चर्चा करने का प्रयास करें, जैसा समय बन पड़ता है। आइए अभी हम सभी इस चर्चा में जुड़े और आप भी अपने विचार जरूर रख सकते हैं। निर्गुण मत क्या कहता है ये तो आप सभी परिचित होंगे। ये जो दोहे यहां लिखे गए हैं ये चित्र स्पष्ट प्रदर्शित कर रहे हैं। आप बता भी सकते हैं किस प्रसंग की बात कही जा रही है इस चित्र के माध्यम से। संत कबीर जी भी तो कहते हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। तात यह चाकी भली पीस खाए संसार। कबीरा पीस खाए संसार। बहुत से दोहे संत कबीर जी के प्रसिद्ध हैं। उनमें से यह कि कबीर जी कहते हैं कि यदि पत्थर के पूजने से हरि मिलते तो मैं पहाड़ को पूजता। उससे भली तो पत्थर की चक्की है जिसका पिछा हुआ अनाज पूरा संसार खाता है। ये भी हमने पढ़ा है, सुना है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में। तो बहुत से दोहे हम सभी ने बचपन में पढ़े हैं। कुल मिला के निर्गुण मत जो है वो बाह्य आडंबर और मूर्ति पूजा का खंडन करता है। अंतर्यामी ब्रह्म के विषय में उन्होंने एक बढ़िया व्यंग भी कसा है कि कस्तूरी मृग और तिल के तेल का सिद्धांत हम सभी इससे परिचित है। तेरा साईं तुझ में जो पुहपन में बास, कस्तूरी का मृग ज्यों फिर ढूंढे घास। कबीरा फिर ढूंढे घास। जैसे फूलों में सुगंध और मृग की नाभि में कस्तूरी होती है, वैसे ही ईश्वर हमारे भीतर हैं। फिर इसे भी समझ लेते हैं। ज्यो तिल माही तेल है, ज्यो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। जिस प्रकार तिल में तेल और चकमक पत्थर में आग छिपी है, वैसे ही निराकार ब्रह्म प्राणी के भीतर समाया हुआ है। ये निर्गुण ब्रह्म की बात अभी चल रही है। देखिएगा, अद्वैत की अनुभूति के लिए ये पंक्तियां बहुत प्रसिद्ध है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। जब साधक ब्रह्म का अनुभव करता है तो ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है, चरितार्थ होता है। और एक दार्शनिक शायरी कहें, दार्शनिक पंक्ति कहें, मेहंदी की पत्ती में लाली है नजर आती नहीं, है हवा आकाश में फिर भी वो नहीं दिखलाती। जिस तरह अग्नि का शोला संग में मौजूद है, उसी तरह परमात्मा हर अंग में मौजूद है। जिस तरह अग्नि का शोला संग में मौजूद है, उसी तरह परमात्मा हर अंग में मौजूद है। इन पंक्तियों का प्रयोग आप सभी करते होंगे या कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये निर्गुण ब्रह्म की चर्चा हो रही है। आइए कुछ जो दार्शनिक लक्षण श्री रामचरितमानस में लिखे गए हैं पूज्यपाद बाबा जी के द्वारा, उनके ऊपर हम सभी चर्चा कर लें। निर्गुण ब्रह्म के दार्शनिक लक्षण।
राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। ध्यान रहे कि मैं किसी पंक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं। यह निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म के बीच समन्वय या सूत्रात्मक बातें पूज्यपाद बाबा जी ने जो लिखी है वो आप सबके बीच आप सबके साथ चर्चा करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे ब्रह्म के लक्षण जो सर्वव्यापकता है, इस संबंध में बाबा जी ने लिखा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। समदर्शी के विषय में बाबा जी लिखते हैं, यद्यपि सम नहीं राग न रोषो। आप विचार कीजिएगा, ये निर्गुण ब्रह्म के लक्षण बाबा जी ने ही तो लिखे हैं। इच्छा रहित, एक अनीह, अरूप अनामा। मैंने पहले भी चर्चा की है कि ब्रह्म जो व्यापक, बीरज, अज, अकल, अनीह, अभेद, ये तो ब्रह्म के ही लक्षण हैं। इंद्रियों से परे की बात की जाए, मन समेत जही जान न बानी, तर्क न सकहि सकल अनुमानी। ये पंक्तियां पूज्यपाद बाबा जी ने लिखी, मन समेत जही जान न बानी। अखंड और अनादि के संबंध में वे चौपाई कहते हैं, अगुण अखंड अनंत अनादि, अनंत भी जोड़ सकते हैं आप। ये सब निर्गुण ब्रह्म के दार्शनिक लक्षण पूज्यपाद बाबा जी ने लिखे हैं, रखे हैं। निवेदन हम भी करने का प्रयास कर रहे हैं आप सबके समक्ष उन्हीं की पंक्तियां। ब्रह्म जो है निर्गुण कूटस्थ है, अविनाशी है। ब्रह्म एक व्यापक, एक ब्रह्म अविनाशी। बताइए, तो ये निर्गुण ब्रह्म के दार्शनिक कुछ लक्षण है। बहुत सी पंक्तियां पूज्यपाद बाबा जी ने लिखे हैं और हम सभी चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। अब आइए निर्गुण ब्रह्म से सगुण ब्रह्म अवतार का प्रयोजन, जैसे हमने पहले भी निवेदन किया है क्या कि व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। यह कह दे, प्रथम सो कारण कहु विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। और इसी ब्रह्म को लेकर के मुनियों के मन में भी भ्रम हुआ है, निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई। अच्छा, आइए प्रसंग में आते हैं। और प्रसंग जो चल रहा है, जो चर्चा का विषय है, इसी को पुष्ट करती हुई पंक्तियां हैं। सगुण मत अवतार का प्रयोजन, यद्यपि ब्रह्म जो है वो हम सभी विचार करने का प्रयास करें, पारिमार्थिक रूप से क्या है जी, अगुण है, अगुण। फिर भी वह सगुण रूप धारण करते हैं। क्यों? जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो जब जब धर्म की हानि और असुरों का प्रभाव बढ़ता है, तब तब निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, ये ईश्वर शरीर धारण करते हैं। सगुण मत के अनुसार अवतार का यह प्रयोजन है। बाबा जी कहते हैं, भक्त वत्सलता, अर्थात तदपि करहि शम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। वो समदर्शी होते हुए भी भक्त के लिए विषम हो जाते। भगत अभगत हृदय अनुसार, ये भक्त वत्सलता है तो भी भगवान का अवतार होता है। और ये भगवान की लीला भी हम सभी भक्त कहते हैं। ससीम में असीम या असीम में ससीम,
व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। तो कुल मिला के निर्गुण और सगुण ब्रह्म की जो चर्चा है, समन्वय और बाबा जी का एक सिद्धांत मुझे बहुत ही आनंद देता है, प्रिय है। गोस्वामी पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी का समन्वयवाद आप सभी देखिएगा कि तुलसीदास जी बाबा का तर्क था, जैसे घर में अलग अलग मेहमानों के लिए अलग अलग कमरे होते हैं, वैसे ही मैंने या बाबा जी ने सबको उचित स्थान दिया है। बाबा जी कहते हैं, आप विचार कीजिएगा, पूज्यपाद बाबा जी ने हृदय में निर्गुण ब्रह्म को, ज्ञान को स्थापित किया और कहते हैं कि नेत्रों में प्रभु के दर्शन होते हैं, इसलिए ये सगुण ब्रह्म हेतु नेत्रों में उन्होंने स्थान दिया। और एक बढ़िया समन्वय और है कि जिह्वा है, जीभ पर राम का नाम है सेतु के रूप में। बाबा जी कहते भी हैं, ही निर्गुण, निर्गुण ब्रह्म कहाँ? ही है हृदय में। नैननि सगुन, नैनों में सगुन, रसना नाम सुनाम, हृदय में ज्ञान रखिए। नेत्रों में ज्ञान, हृदय में ज्ञान अर्थात निर्गुण ब्रह्म का सम्मान किया और नेत्रों में सगुण ब्रह्म को समादर दिया। और जिह्वा पर रसना नाम सुनाम, मनहु मातु संपुट लसत तुलसी ललित ललाम। ही निर्गुण नैननि सगुन, रसना नाम सुनाम, मनहु मातु संपुट लसत तुलसी ललित ललाम। और आप स्वयं विचार कीजिएगा, श्री रामचरितमानस में ज्ञान, भक्ति और राम के नाम, ये तीनों के लिए पूज्यपाद बाबा जी ने एक बढ़िया सा समन्वय स्थापित किया। और संभवतः आप सभी पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, राम नाम मणि दीप धरु जीह देहरी द्वार। ये देखिए, इस प्रसंग को हम यहां से भी जोड़ सकते हैं। हम सूत्रात्मक बातें आप सबके बीच निवेदन करने का प्रयास कर रहे हैं, जो गंभीरता के साथ इसका अवलोकन करेंगे और बहुत से प्रसंग इसमें आप सभी जोड़ सकते हैं। यह हमारा निवेदन है और आप सभी जरूर जोड़ते चलिए और हमें भी बताते चलिए, क्योंकि ये चर्चा का विषय है। तो पूज्यपाद गोस्वामी जी ने जो समन्वयवाद स्थापित किया है निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म का, इन सब की चर्चा हम सब करने का प्रयास कर रहे हैं। आइए इस दृष्टांत से और समझे, जब माता शिव पार्वती का संवाद जब इशारा करते हैं, शगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। तो मुनि गाते हैं, पुराण गाते हैं, बुद्धिमान गाते हैं, वेद गाते हैं क्या? कि शगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, ये अंतिम सत्य है। तो हृदय में ज्ञान और सगुण ब्रह्म की उपासना यदि हम नेत्रों से कर रहे हैं, तो हम सब ध्यान रखें, हम सबका सम्मान करें। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गाव ही मुनि पुराण बुध वेद। और सूत्रात्मक बातें कह गए कि अगुण अरूप अलख अज जोई, जो अगुण है, अरूप है, अलख है, अज है, भगत प्रेम बस सगुण सोई। ये अवतारवाद का भी सिद्धांत है। जो अगुण है, अरूप है, वो भक्तों के प्रेम के वश में होकर सगुण हो जाता है। और माता सती और भारद्वाज जी के संशय को दूर करते हुए भगवान शिव जी ने स्पष्ट किया, इसमें कोई मौलिक भेद नहीं है। बहुत से उदाहरण श्री रामचरितमानस में हैं, जिसकी चर्चा पृथक से की जाएगी। आइए एक दो और सूत्रात्मक बातें कहते हुए हम उत्तरार्ध की ओर चले। देखिए, बाबा जी का सिद्धांत, जल, हिम और उपल का बेहतरीन सिद्धांत आपने दिया है।
जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल ही उपल बिलगन ही जैसे। ये चित्र देख करके तो सगुण अगुण का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरी अवधारणा स्पष्ट हो जाएगी। देखिए, जल, हिम और उपल, आप विचार करें, ये तीनों जो है तत्वतः एक ही है। कैसे? फॉर्मलेस। इसलिए कहा गया कि आप जल को जिस पात्र में रखिए, ये कप में रखिए तो कप के आकार का हो गया, आप गिलास में रखिए गिलास के आकार का हो जाएगा। चित्र बन नहीं रहा है, भावनाओं से आप सभी परिचित हो जाइए। मतलब जिस पात्र में हम जैसे रख दें वो उस रूप में रूप धारण कर लेगा। इसलिए निराकार है, सर्वव्यापक है, जिस पात्र में रखो वैसा हो जाएगा। यह गुण है जल के द्रव अवस्था का। शगुन की अगर बात की जाए, अभी ग्रीष्मकालीन सत्र आने वाला है, तो आप सभी देखते हैं फ्रिज में रखे बर्फ जो है, ये मान करके चले सगुन के रूप हैं, भक्तों को शीतलता देते हैं, आनंद देने वाला दृश्य भी है इसमें। चले जाइए हिमालय की पहाड़ियों में, कश्मीर की वादियों में, तो ये जल भी है, ये हिम भी है। ये दोनों के रूप जो है, अवस्था भिन्न भिन्न है, लेकिन तत्वतः तो एक ही है। उपल के रूप में देखिए, जिसको हेल कहा जाता है अंग्रेजी में, एक हिसाब से ये अवतार का एक रूप है। जब जल का एक कठोर रूप है जो बुराई असुरों का संहार करता है। वैज्ञानिक भाषा में कहें H2O, तो तत्व रूप में यहां भी H2O है, हिम में भी H2O है, उपल में भी है। तत्व के रूप में एक ही है जल तत्व, लेकिन अवस्थाएं भिन्न भिन्न है, ठोस द्रव गैस ये कह सकते हैं, या कहें जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल बिलगन ही जैसे। ये निर्गुण और सगुण का समन्वयवाद पूज्यपाद बाबा जी महाराज ने हम सब के मध्य रखा। उपसंहार ये है, आप सभी विचार करिए, ज्ञान और भक्ति की पूर्णता। गोस्वामी जी का दर्शन समन्वयवादी है, इसीलिए हम सभी निवेदन करते हैं, ये मानस दर्शन पूज्यपाद गोस्वामी जी बाबा जी के दर्शन से ही संबंधित है। और ये दर्शन ये है ज्ञान और भक्ति का, निर्गुण और सगुण का। कैसे? कि ज्ञान के बिना विश्वास नहीं, और विश्वास के बिना प्रेम नहीं, और बिना प्रेम के भगवान का अवतार नहीं। बाबा जी ने लिखा भी है, जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। फिर लिखते हैं, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल के चिकनाई। आप सभी प्रसंगों से परिचित हैं। तो जाने बिना, ज्ञान के बिना न होई प्रतीति, विश्वास नहीं होता, और बिनु प्रतीति हो ही नहीं पीती, उसके बिना प्रेम नहीं होता। और संभवतः आप सबके बीच निवेदन करूं, ये ज्ञान और भक्ति है क्या? पूज्यपाद बाबा जी लिखते हैं, ज्ञान अखंड एक सीतावर, मायावश्य जीव सचराचर। और भक्ति के बारे में, सानुज सिंह समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भगत ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। और बाबा जी कहते हैं, अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा। इसीलिए कहते हैं, गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीताराम पद, जिनहि परम प्रिय खिन। यह पूज्यपाद बाबा जी महाराज गोस्वामी जी का समन्वयवादी दर्शन निर्गुण और सगुण भक्ति धारा को लेकर के है। आए हैं प्रतिकल्प हरि, हरने जग का भार, यही हेतु है इस धरा पर होते हुआ राम अवतार, लेते राम अवतार। निराकार को साकार करने वाले भक्त ही हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, बोलिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। आप सबको सादर प्रणाम। जय जय सिया राम।